साल की बूढ़ी औरत के साथ उसके बेटे और बहू ने ऐसा क्या काम किया, उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ऐसा क्या किया था उस बूढ़ी औरत के साथ, उसके बेटे और बहू ने ऐसा क्या काम किया था। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक श्यामा नाम की लड़की होती है जिसकी शादी मनोहर नाम के लड़के से हो जाती है। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं श्यामा और मनोहर की, ये 70 साल पहली कहानी है। यह वही बुढ़िया है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों ही किराए के मकान में रहते हैं और उनका वैवाहिक जीवन बहुत खुशी से चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के बाद दोनों को 2 बेटे हो जाते हैं और दो बेटों को पाकर बहुत खुश होते हैं और उन्हीं के पालन पोषण में लगे रहते हैं। एक दिन अचानक मनोहर की मौत हो जाती है। मौत हो जाने से श्यामा जो टूट जाती है, वो बिखर बिखर कर रोने लगती है और चीखती है, चिल्लाती है कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूँगी। श्यामा की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, उसे अपने बच्चों को पालना होता है, इसलिए वह अपनी खुशी को ना देखते हुए दूसरी शादी के बारे में ना सोचती है और अपने बच्चों को पालने पोसने में लग जाती है। वह पालने पोसने में बच्चों को लग जाती है तो दूसरी तरफ जो मकान का मालिक होता है उसके मन में भी लालच आ जाता है। वह सोचता है कि अब इसका पति नहीं है, ये मेरा मकान का किराया कैसे देगी, इसलिए मुझे इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वह मकान का मालिक उस श्यामा को घर से बाहर निकाल देता है। अब श्यामा लोगों के घरों में साफ सफाई करती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उनसे जो पैसे मिलते हैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है, बच्चों की किताबें खरीदती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, कपड़े वगैरह दिलाती है, बच्चों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसे दिलाने की पूरी कोशिश करती है। अब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और पढ़ लिख कर बच्चे अपनी अपनी नौकरी पर लग जाते हैं। नौकरी पर लगने के बाद दोनों बेटों का ब्याह हो जाता, शादी हो जाती। शादी हो जाने के बाद दोनों ही बेटे अपना खुद का मकान खरीद लेते हैं। मकान खरीदने के बाद अब जो श्यामा की बहुएं होती हैं, श्यामा में ताने मारती हैं और उसको अच्छी तरह देखभाल नहीं करती, उसे खाने पीने का पूरा कोई ध्यान नहीं रखती। वह एक छोटे से कमरे में श्यामा को डाल देते जिसमें वह साफ सफाई भी नहीं करते। उसी में उसको ना नहलाती है, ना धुलाती, नहीं अच्छे कपड़े पहनने के लिए देती है। खाना भी इसे बासी खूसी और रूखा सूखा मिलता है। खुद तो वह पकवान खाती हैं। जब वह पकवान बनाती हैं तो श्यामा को उनकी खुशबू आ जाती है और श्यामा को जब उन खुशबू आती है तो श्यामा को अपने पुराने दिन आ जाते हैं जब वह अपने पति के साथ रहती थी। तो वह भी अच्छे अच्छे पकवान बनाया करती थी और खुद खाया करती थी, अपने बच्चों को खिलाया करती थी। आज वही बच्चे उसको खाने तक के नहीं पूछते। खुद तो पकवान खाते हैं लेकिन उसे रूखा सूखा खाने को देते हैं। उसके बेटे भी अपने काम धंधे में इतने बिजी होते हैं कि अपनी माँ का हाल चाल भी नहीं पूछते और उसके बारे में कोई अपनी पत्नियों से कुछ नहीं पूछते। जैसा उसकी पत्नी उसके लिए काम करती है ऐसा ही वो देख लेती है। श्यामा की जो छोटी बहू होती है उसका नाम निशा होता है। उसका एक बेटा होता है सारस। सारस अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है। वह दिन में खेलने के लिए, मिलने के लिए अपनी दादी माँ के पास उस कमरे में आ जाया करता था। लेकिन उसकी छोटी बहू जो निशा होती है वह अपने बच्चे को मारती है, पीटती है, धमकाती है कि तुझे इस बुढ़िया के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारा बच्चा था, समझता, वो क्या करता, वो अपनी माँ की बात मान लेता है और अपनी दादी माँ के पास नहीं आता है। एक दिन ऐसा होता है, काजल नाम की लड़की होती है। काजल नाम की लड़की श्यामा को ढूंढते ढूंढते उसके घर पे आ जाती है। जब काजल श्यामा के पास आती है तो वो उसके पास कारों का काफिला होता है, बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। यह देखकर जब वह आसपास के लोग यह देखते हैं कि श्यामा से मिलने के लिए कौन आ गया, और उसके बेटे और बहू भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वह श्यामा की ऐसी हालत देखकर वह बहुत परेशान होती है और वह उसके बेटे और बहू को भला बुरा बोलती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी माँ के साथ किस तरह का हाल कर रखा, तुम उसके साथ देखभाल अच्छे से नहीं करते। ये वही माँ है जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया। आज तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, तुम आज इसके बारे में देख भी नहीं रहे हो। इस तरह वो उसको भला बुरा कहने लगती है। काजल वही लड़की थी जिसके घर में श्यामा खाना बनाया करती थी, कपड़े धोया करती, साफ सफाई किया करती थी। श्यामा जो है काजल को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसे खाने पीने, जब वह पढ़ाई करती थी तो खाने पीने के लिए दिया करती थी। आज वही काजल पढ़ लिख कर डीसी बन गई थी, कलेक्टर बन गई थी और कलेक्टर बनकर उसने श्यामा को बहुत खोजा और जब बहुत खोजने पर उसे श्यामा का घर का पता लगा और उसे पता लगा कि उसके बेटे और बहू उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो वह श्यामा से मिलने के लिए उसके घर पर आ गई और उसके बेटे और बहू को बहुत धुतकारा और उन्हें तरह तरह की बातें सुनाई। वह श्यामा को अपने साथ
श्यामा को अपने साथ लेकर उसके घर अपने घर आ जाती है और उसको नहलाती धुलाती है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनाकर उसे अपने घर में अपने मकान में रख लेती है। दोस्तों श्यामा के पुराने अच्छे कर्म उसके सामने आ गए थे, इसलिए काजल उसे लेने के लिए आ जाती है। काजल श्यामा को अपनी माँ की तरह मानती है, क्योंकि बचपन में श्यामा ने उसकी बहुत सेवा की थी और उसे जो पढ़ाई करती थी तो उससे कहती थी, बढ़ ले बेटी, तू एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी, मुझे तुझ पर विश्वास है। इस तरह उसका हौसला बढ़ाया करती थी और उसे मोटिवेशन दिया करती थी। दोस्तों आजकल आजकल के इस कलयुग में बच्चों को क्या हो गया है, वे अपने माँ बाप का कोई ध्यान नहीं रखते हैं और माँ बाप उन बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं, उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनसे वे रिटर्न मांगते हैं तो बच्चे उनको अपने माँ बाप को रिटर्न में थोड़ा सा प्यार भी नहीं देते हैं, जिसकी वे उनसे कामना करते हैं। दोस्तों हमें एक ऐसा चैन सिस्टम बनाना चाहिए कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को प्यार करें। जब हम अपने बूढ़े माँ बाप को प्यार करेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे यही देखेंगे और यही सीखेंगे। वह भी देखेंगे कि हमारे माँ बाप हमारे दादा दादा का पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो हमें भी अपने माँ बाप का बड़े होकर इसी तरह सेवा करनी है, इसी तरह उनका ख्याल रखना है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी? वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों इसी तरह की हम कहानी आपके सामने लाते रहते हैं। इन कहानियों को अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।